आज न मैं तेरा गुरु हूं और न तू मेरा चेला। आज मैं तेरा दुश्मन हूं और तू मेरा। एक बात ध्यान करना, दुश्मन मान के ही तीर चलाना। अगर तेने जी जान ली कि जे मेरे गुरु हैं, लड़ाई के मैदान में तेने हल्के बाण मारे तो मैं तुझे श्राप लगा दूंगा। रण के मैदान में दुश्मनी के हिसाब से बाण चलाना, गुरु के नाते से मन चलाना। ये अंतिम पाठ पढ़ाया, अंतिम पाठ पढ़ाया। लेकिन जैसे शीश नवाया चेला ने, तब भी यही कह दिया कि तेरी विजय। कृपाचार्य के पैर छुए तो कृपाचार्य ने भी यही कह दिया कि तेरी विजय। दुर्योधन ने कही कि पहले तो जी बताओ, खा रहे हो मेरो और रह रहे हो मेरे माओ, लड़ाई के मैदान में ठाड़े हो मेरी तरफ और जीत को आशीर्वाद दे रहे होते। तब कही गंगा पुत्र भीष्म ने, अरे दुष्ट, तू इस बात को जानता ही नहीं, तू नहीं जानता। दुर्योधन, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। देखो कितनी बढ़िया बात कही। तुम किसी को अगर हाथ जोड़ के प्रणाम करोगे तो वो इतनी तो कही देवे हो कि बेटा सुखी रहो। बताओ जा में का किसी को और जा में का त्या खच्चे हो। लेकिन प्रणाम करने में भी आज बच्चे हिचक जाते हैं। तो वो युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि बेटा तेरी विजय हो। और तब दुर्योधन से कहते हैं पितामह भीष्म कि प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। अरे युधिष्ठिर, अरे दुर्योधन, तू एक बार मेरे कहने से और तू जा युधिष्ठिर के पैर छू के प्रणाम कर ले तो ये युधिष्ठिर भी तुझसे ये कह देगा कि तेरी विजय। पर तू जा बात है कहना सकते, अहंकारी है तू। ध्यान रखना, दुर्योधन एक क्षत्रिय भी बहुत बड़ा था और बल भी किसी से कम नहीं था। लेकिन कमी क्या थी उसके अंदर? केवल एक यही कमी थी कि उसके अंदर घमंड बैठा हुआ था। और घमंड के कारण ही इतने बड़े परिवार का विनाश करवा दिया उसने। श्रोता बंधु, उस समय जब युधिष्ठिर लौट के गए हैं और जब दोनों दल के बीचों में शंख बजाए, किस तरह से आपने सुना होगा कि जब फागुन के महीना में रसियाई भजन गाए जाते हैं तो रसियाई भजन की जब साखी बोली जाती थी तो साखी के बाद बे अब तो खैर ना रहे नाना मुंशी सिंह, बे साखी और गाँव हमें सिखाए गए बोलबो। लेकिन अगर यहाँ होते ना तो अब तक तो ठाड़े है गए होते बीच में। किस तरह से? अरे विधाता भानु उदय समर के बजे न जाए। अरे विधाता भानु उदय गयो समर के बजे और संध्या का समय हो पाया तब तक गंगा पुत्र भीष्म ने 10,000 वीर मार के शंख बजाते। दूसरा दिन फिर हुआ, 10,000 फिर मारे। इस तरह से रोजाना 10,000 वीर मार के शंख बजाते थे। लेकिन अर्जुन रोक नहीं पाया। 9 दिन हो गए। 9 भगवान कृष्ण की चतुराई से, ध्यान रखना, 3.5 जीव ऐसे थे महाभारत की लड़ाई में जो 24 घंटे नहीं सोए। तो आज दुर्योधन के पक्ष में जब गंगापुत्र भीष्म 10,000 वीरों को मारते थे तो दुर्योधन ने अब कही है कि बाबा अब हम समझ गए कि तुम अन्न खा रहे हो, हमारो पाठ बजा रहे हो, उनको 10,000 वीर रोजाना मारते हो लेकिन पांचन में तेकू नहीं बनो। तो बेटा जितो मैंने पहले ही कह दी कि पांडवों में से नहीं मारूंगा किसी को, पर तेने मेरी वीरता पर लांछन लगाया है तो जा कल की लड़ाई में 5 को मार दूंगा।
पर दुष्ट तेरी आत्मा शांति तो मिल जाए। श्रोता बंधु, इधर कुंती को पता चला कि पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल मार देंगे, तो जब पांडव मर जाएंगे तो फिर हार जीत किन की हो गई। श्रोता बंधु, आज दुखी भई तब कन्हैया से बोली, श्याम सुंदर जे मेरे लड़का बच सकते हैं। बुआ तुम जे कहोगे मैं लड़के बचाए दूं, कब जा तो मेरो ना है। विचार करना, एक ब्रह्मचारी में इतना बल होता है कि उस ब्रह्मचारी का सामना करने में साक्षात ब्रह्म कांप गया था, साक्षात ब्रह्म कांप गया। पर बुआ में चतुराई से अगर कोई काम बन गया तो बचा तो सकता, पर तुम्हें अगर कोई ऐतराज न हो तो तुमने द्रौपदी संग कर दोगी रात में। तो आज पांचाली द्रौपदी को लेकर के भगवान रात में चले हैं। श्रोता बंधु, एक बात जीवन में ध्यान रखना, ज्ञान बुद्धि चतुराई नई फोकट में बटती है और बढ़िया चीज अनोखी जग में थोड़े ही दिन घटती है। ये चीज वैसे ही नहीं मिल जाती। तो आज द्रौपदी को लेकर के जब चले हैं तो आज पांचाली आ गए और भगवान कृष्ण पीछे हैं। कैसे? लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, कुरुक्षेत्र में फेरा। लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। अरे अर्धरात में डोल रही है गुरुदेव, अरे डोल रही है और देखत डेरा डेरा लगाई रही। कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, देखती डेरा डेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। आगे द्रौपदी थी, पीछे भगवान कृष्ण थे और जी कही देखियो बाबा कौन से डेरा में बैठे। जब नीले रंग का पर्दा हटाया दिखाई क्या दिया? अरे माला घूम रही बाबा की, अरे भीष्म की और रण को टंगरो सिरा लगाई रही। कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कर रहे थे। और भजन क्यों कर रहे थे? केवल इसलिए भजन करते थे कि हे परमात्मा जी लड़ाई अब और रुक जाए। क्यों? कष्ट इस बात का था कि नित्य दिन सूरज जब निकलता था तो भीष्म यही विचार करते थे कि अरे दुष्ट, तुझे ऐसा जन्म लेना पड़ा जिस हस्तिनापुर में कि कल की लड़ाई में काउलम को मरे मरे तेरो ही। और जब बात आज ही देख लो कि कौ बाबा के नातन में लट्ठू बजाए और फिर बाबा तो यूं पूछोगे इन्हें में कालम को मच जाए, तो बाबा तो खूब मालूम है काउलम को मरे मरे हो बाबा ही को, बहुत दुखी रहते थे। तब कही कन्हैया जामे तो बहुत जल्दी चली जाओ, अब आज दइयो मत, मोती का छुकइयो मत, केवल 5 छुइयो। तो इस बात को ध्यान से सुनना, कथा सिखाती क्या है, कथा क्या सिखाती है। आज भी तुम चले जाओ, बहुत लोग तुम्हारे ही गांव में मिल जाएंगे। उनसे जी कहोगे चलो यहाँ बैठी हो तो माँ कथा पंडाल में बैठेंगे, माता मोह चल रहे हैं, तो क्या कहते हैं ए जा में का करो कथा में का करो है, सुमा तक वैसी बिना बजे टाइम खर्च करो है। उनसे ये पूछना कि कथा में तो कछु ना है, लेकिन जब तुमने 3 घंटा तासन में लिखा देखा जा में का करो है, जाओ को रिजल्ट बता दे कोई। कथा में ये रखा है कि जो कथा तुम्हारे सामने आ रही है, अरे इतना बड़ा ब्रह्मचारी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कल 5 को मार दूंगा, और आज जिस समय बहू घुस के आ रही है डेरा में,
तो सभी ध्यान से सुनना, सास ससुर के पैर छूने से मिलता क्या है? क्या मिलता है? केवल कन्हैया ने यही तो कही कि तुम 5 छुए ही हो, बस कही हो कछ मत। तो जैसे ही आज पैर छुए और हाथ रखे पैरों पे, तो आज ससुर ने कहा क्या है बहू से? पता नहीं था कि कौन आया है, केवल इतनी जान ली कि कोई न कोई स्त्री आई। बस कहा क्या? अरे हाथ उठाई कहीं भी समनी, कहीं बाबा ने सुहाग बनो रहते, क्षेत्र में फेरा उठाई कई भी समने, कई बाबा ने साग बनो रे तेरा लगाई पूरा क्षेत्र में केवल इतना ही कहा कि जा बेटी तेरा सुहाग बना रहा है, लौटे आई। कन्हैया ने की कहा कही भैया जी कही तो सुहाग बनो, तो अब लौट के भेज जाओ। और अब की आवाज दे के पूछियो कि तुमने कल लड़ाई के मैदान में जिकई के 5 को मार दूंगा, और अब अपन मोती जिकई है तेरे सुहाग बनो रहे, तो सुहाग तो तभी तो बनो रहे, तब 5 जिंदा रहे। जो लौट के आई और आवाज दी, पितामह भीषम ने जो द्रौपदी की आवाज पहचानी, सो न बच्चा रहा हूं स्वर्ग पीछे। पांचाली, हाँ पितामह। कहो बेटा का पूछ रही? पिताजी ने जी पूछ रही कि तुमने कल तो जी कह दी कि 5 को मार दूंगा, और अब कह दी मोती के तेरे सुहाग बनो रहे। तो जब बात कौन सी रही जी के वो समझ गए, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत चतुर थे। तब कही पांचाली तुझे नहीं बताऊंगा। तो अरे भीतर बाई बुलाई की लइए, लिबाई की लइए, और सलागी रजो तेरा क्षेत्र में फेरा जो बाहर रह गए तने लौटे आई। कन्हैया ने की कहा कही कि भैया तुम्हें बुला रहा है। आज भ्रम मिल गया सामने जाने पे, इतना तेज होता है ब्रह्मचारी में। और जैसे ही कदम रखा है तो आज द्वारकाधीश कन्हैया ने हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। कहो कहिए द्वारकाधीश कैसे लाए द्रौपदी को? तो का बोले महाराज जा में मेरो कोई रोल ना, क्या घर की बात है? तुम बाके ससुरो बुतियाई बहुआ पूछ रही है, था बताओ। कन्हैया द्रौपदी को तो मैं बता ही दूंगा, पर पहले एक बात तुम बताओगे कि जे पांचाली जादन हवन कुंड से प्रकट भई द्रुपद महाराज के यहाँ, तो जाके पान में चप्पल संग आई, जाकर कुंड में तो निकली तो इसके पैरों में देवलोक की चप्पल थी, वो संग आई। और आज जिन नंगे पैर आई है तो जाके चप्पल कहाँ है? अगर बे चप्पल जाके पैरों में होती तो मैं बहुत दूर से पहचान लेता कि द्रौपदी आ रही है, चूंकि चप्पल आवाज करती थी वो। और आज आई है नंगे पैर, तो कन्हैया वो चप्पल कहाँ है? सो भगवान ने सीधो हाथ उठा के बगल में तिलकार के दे दी, ले महाराज जी हंस गए, धन्य कृष्ण। अरे सूरज और चंद्रमा जिसके नेत्र हों, समुद्र जिसका उदर हो, 10 दिशाएं जिसकी 10 इंद्रियां हों, वो इनकी चप्पलें साधन डोलता तो हमारी तो गिनती क्या है? बात तो यही रही जो अब कह दी सो। पर सुनो कृष्ण, तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी है, पर एक प्रतिज्ञा तुमने तो करी है। प्रतिज्ञा अगर मेरी टूटी है तो टूटे ही तुम्हारी। कौन सी? एक प्रतिज्ञा तुम तो करके आयो कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो कल के मैदान में होशियारी से आना, मैं गंगा जी का बेटा नहीं हूं जो हथियार ना उठवा दूं। सोता बंधु चले। कुंती ने कही कि कहो कन्हैया का वो कछुना बुआ त्याय बालक तो बच गए, पर मेरी बात गड्ढा में अब नहीं। ध्यान रखना 10वें दिन के युद्ध की तैयारी थी।
अब अर्जुन को लेकर के भगवान रात में फिर आते हैं और तब कही अर्जुन ने कि बाबा देखो, घर का जो मुखिया होता है उसके सामने कितनी बड़ी आपत्ति आती है, कितनी बड़ी संपत्ति थी और आपत्ति